नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सब लोग इस वक्त बहुत डरे हुए हैं और ये गिरावट और गहरा सकती है। मैंने हर वीडियो में कहा है कि मैं खुद एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ और अपना पैसा डर डर करके मार्केट में लगाता हूँ, लेकिन इतना नहीं डरता कि अपने उद्देश्य को, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को छोड़ दूं। जी हाँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता हूं, अपने रिस्क के अनुसार करता हूं, इसलिए मुझे मार्केट की इस गिरावट से कोई डर नहीं लगता। मैंने कल की गिरती मार्केट में भी अपना थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया था और आज भी कर रहा हूं म्यूचुअल फंड में। मेरा जो स्टॉक वाला पोर्टफोलियो, वहाँ पर मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसको जितना गिरना है गिरने दो, लेकिन मैं म्यूचुअल फंड वाले पोर्टफोलियो में अपना इन्वेस्टमेंट लगातार कर रहा हूं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर आपके पास पैसा है, आप लगा रहे हैं, जिसके पास नहीं है वो क्या करे। देखिए सर, मैं हर वीडियो में यही कहता हूं कि आप सब अपने रिस्क के अनुसार इन्वेस्ट करें और उतना ही इन्वेस्ट करें। मैं हर बार कहता हूं कि इतना ही खाओ कि न मरो न मुटाओ। बस जितनी मेरी क्षमता है मैं उतना करता हूं। लेकिन अब यहाँ पर मैं क्यों कहता हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अब इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, वो एक अलग मैटर हो सकता है, पर मैं इस मार्केट में इन्वेस्टेड हूँ। मार्केट और गिरेगा तो और ख़रीदी करूँगा। अब इस बात को वीडियो में कहने का क्या मतलब? इस बात से कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, आप भी ना डरें। अगर आप लंबे समय के लिए आए हैं और आपने अपने रिस्क के अनुसार, अपने टाइम होराइज़न के अनुसार, अपने गोल के हिसाब से अगर म्यूचुअल फंड लिया है तो आपको लंबे समय में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। म्यूचुअल फंड में बने रहिए। चलिए, ये वीडियो मैं आपके कमेंट को लेकर बना रहा हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे वीडियो पे कमेंट करें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ, सबका जवाब देता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ सर मैं। लेकिन उस वीडियो में जब मैं बनाता हूं किसी टॉपिक पर, तो वहां अगर ज़्यादा कमेंट लेता हूं तो मेरे जो दूसरे व्यूवर्स हैं वो नाराज़ हो जाते हैं कि इतना लंबा वीडियो। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि एक छोटा छोटा वीडियो कमेंट पर भी आपके लिए बना दूं। शुरू करते हैं आज का वीडियो, कमेंट लेते हैं। लेकिन सबसे पहले कमेंट, जी हाँ, मेरे एक व्यूवर्स हैं पंकज कुमार जी। ये बहुत नाराज़ है मुझसे, क्षमा चाहिए करना पंकज जी। ये लिखते हैं, आनंद जी झूठ मत बोला करें, बार बार झूठ, हर कमेंट पढ़ता हूँ। आई हैव सेंट 2 टाइम पोर्टफोलियो एंड मैनी क्वेश्चन, बट झूठ 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 झूठ। फिर नीचे लिखते हैं, ना समय जब आता है विधि विवेक मर जाता है। गुरुदेव पंकज कुमार जी, क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई हो तो इस त्रुटियों को नज़रअंदाज करें गुरुदेव। पर पंकज कुमार जी, मैंने आपके कमेंट का जवाब एक वीडियो में दे दिया है। मैं कई बार कहता हूँ ना, वीडियो में हर बार कहता हूँ कि जब मैं आपके कमेंट को वीडियो में नहीं ले पाता तो आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई कर देता हूँ। और पर आपका सवाल मैंने एक वीडियो में लिया है और आपके कमेंट के नीचे जहाँ आपने ये कमेंट किया है ना, उसी के नीचे कहीं मैंने उस वीडियो की लिंक भी आपको डाल दी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अरे यार भाई, मैं क्या, ये कोई YouTube से कोई बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है क्या? बस आपका प्रेम, आपका स्नेह, बस वही मेरी दौलत है दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन हाँ, अगर कुछ कमेंट मैं भूल जाऊं तो कृपया नाराज़ ना हो, दोबारा कर दीजिए। कोशिश करूँगा कि हर कमेंट को लूँ। चलिए, तो आप पंकज कुमार जी, अब आपकी शायद नाराज़गी दूर हो जाएगी, आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब मैं अगले कमेंट पे आता हूं। एम ब्लॉक सर लिखते हैं, सर अगर हम एक फंड में भी मोटा पैसा डालें तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को काफ़ी जगहों से निगरानी रखी जाती है। देखिए एम ब्लॉक सर, देखिए ये सब कहने में अच्छा लगता है, निगरानी कहीं कितनी छो, लेकिन जहाँ पर जिसको चोरी करना है ना वो होता है, जहाँ गड़बड़ी होती है ना वहाँ होती है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड में हमने देखा ना कोई वहाँ पर कहीं सीबी की रेड, कहीं अलग से ट्रेडिंग हो रही है,
तो ये सब बहुत सारे लफड़े होते हैं, कितनी निगरानी कोई करेगा। और ये भी ठीक है आप एक ही फंड में रखें, लेकिन मैं कहता हूँ रिस्क क्यों लेना। अभी मोतीलाल का आपने देखा, क्वांट का आपने देखा, इसके पहले एक्सिस का देखा, सुंदरम का देखा, बहुत सारे लफड़े निकल आते हैं। ये जहाँ पैसा है ना वहाँ गंदगी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए और अलग अलग एएमसी के फंड में पैसा रखिए। आपको याद है कोविड के टाइम, नहीं नोटबंदी के टाइम में, नोटबंदी के समय में क्या हुआ था कि जब लोग पैसे निकालने जाने लगे तो बैंकों में एक लिमिट हो गई थी कि आप एक बैंक से इतना ही पैसा निकाल सकते हैं एक खाते से। मगर मेरे 2-3 खाते थे तो मैंने तीनों जगह से पैसे निकाल लिया। ऐसा तो कर सकते हैं ना। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग एएमसी और अलग अलग कंपनी के साथ अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। चलिए, संजय सर लिखते हैं, ये लिखते हैं सर 5 साल का टारगेट है, 30 लाख बनाने, कहाँ पैसा डालूं, एसआईपी करनी चाहिए या लमसम। देखिए संजय सर, सबसे बड़ी बात तो आपका जो टाइम है ना, क्या लिखा आपने 5 साल, 5 साल के लिए तो मैं ये कहता हूँ, मैं भाई जो मैं कहता हूँ, बाकी लोग कहते हैं कर भी सकते हैं अगर आप रिस्क लेना हो तो। 5 साल का आपका टारगेट है तो आप हाइब्रिड में चले जाएं, हाइब्रिड फंड ले लीजिए, इंडेक्स फंड में चले जाएं, लार्ज कैप कंपनी में चले जाएं। लेकिन फिर भी मैं 3 साल 4 साल 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड को बहुत अच्छा नहीं मानता। इसके लिए सबसे अच्छा मैं समझता हूँ बाजू वाले बैंक में जाएं, एफडी कर दें, आराम से रहें, जो मिले कम मिले रिटर्न अच्छा मिले, मैं यही समझता हूं सर। और अगर आप बाकी अपनी उम्र वगैरह लिखते तो मैं आपको इसका कैलकुलेशन पूरा करके बता देता। ठीक है संजय कुमार जी। अब चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। नंदलाल सर जी अगर हमारा 100% पोर्टफोलियो डाउन हो गया तो क्या होता है। देखिए सर, 100% पोर्टफोलियो का मतलब वही आपका पैसा जीरो हो गया। 100% डाउन हो गया का मतलब पैसा जीरो हो गया, और जीरो होने की संभावना लगभग ना के बराबर ही है। आप इसके लिए परेशान ना हो, ऐसा होता नहीं है, समय लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। ये बुरे दिन आते हैं ना तो ये चले भी जाते हैं, फिर अच्छे दिन आते हैं, उसके लिए परेशान मत होइए। क्या होता है जब मार्केट चलती है ना तो पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता ही नहीं कि मार्केट गिरेगी, और जब मार्केट गिरती है ना तो ऐसा लगता ही नहीं कि कभी मार्केट चलेगी। यही होता है, जब मार्केट चल रही होती तो हम ढेर धड़ाधड़ पैसा डालते हैं कि और चलेगी और चलेगी और चलेगी, हमको विश्वास ही नहीं होता कि ये मार्केट कभी गिरेगी। लेकिन जब मार्केट गिरती है, जैसी अभी गिर रही है, तो भी किसी को विश्वास नहीं होता कि मार्केट कभी चढ़ेगी। ये सब मार्केट का खेल है, चलता रहेगा। रंजीत सर लिखते हैं इंटरनेशनल फंड लाइक एडलवाइस टेक्नोलॉजी फॉर फंड के बारे में क्या सजेशन है। देखिए रंजीत सर, ये जो एडलवाइस फंड है ना, इसका जो पोर्टफोलियो एक ही कंपनी में सारा पैसा लगता है। देख रहे हैं आप, एडलवाइस का ये जो फंड है टेक्नोलॉजी वाला, एक ही कंपनी है। आप इसमें म्यूचुअल फंड जहां से लिया होगा उसकी होल्डिंग में जाकर देखेंगे एक कंपनी, और वो भी क्या, जेपी मॉर्गन में पैसा लगा हुआ है इसका। तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। मैं हमेशा इसलिए तो कहता हूं कि अलग अलग पोर्टफोलियो में अपना पैसा रखें, बाकी आप अपने रिस्क के अनुसार कर सकते हैं। जितेंद्र जायसवाल सर लिखते हैं माई पोर्टफोलियो 15,000 के लिए अभी कुछ समय पहले स्टार्ट किया। 15,000 रुपये का पोर्टफोलियो है आपका, और आपके पास है टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल स्मॉल कैप। मेरा इन्वेस्टमेंट 15 साल टाइम के लिए बताएं सही है, और महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप। देखिए सर, 15,000 आपका महीने का है क्या, कुछ लिखा नहीं है आपने। हो सकता है 15,000 पर आपने 1,000 रुपये की एसआईपी यहाँ, 1,000 यहाँ कर रहे हैं, 3,000 4,000 हुआ, और 15 के लिए यानी 15 साल के लिए लिखा है आपने। पोर्टफोलियो आपका अच्छा है सर, पर आपने यहाँ पर एक मिड कैप लिया है, 2 स्मॉल कैप लिया है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर कोई भी एक स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप को आप यहाँ से अलग कर सकते हैं। टाटा स्मॉल कैप को अलग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं लेता। रिटर्न भले ही अभी अच्छा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मार्केट गिरेगी तो इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट बंद है। इसलिए आप इसको चाहें तो हटा करके कोई फ्लेक्सी कैप फंड, जेएम फ्लेक्सी कैप या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या किसी लार्ज कैप को जरूर अपने पोर्टफोलियो में जगह दें। जितेंद्र कुमार जायसवाल सर। विशाल राय सर लिखते हैं सर मैं 3 साल से म्यूचुअल फंड में 6,000 मंथली एसआईपी करता हूँ, 27% का रिटर्न था, अभी 15% है
और मैं 20 साल के लिए आया हूँ, आगे क्या करूँ? कुछ नहीं करना है सर। आपका टाइम 20 साल है, आप 3 साल से आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। बने रहे मार्केट में, बल्कि आप जो इन्वेस्ट अभी कर रहे हैं ना, और आपके पास थोड़ा बहुत पैसा और अगर आपके पास व्यवस्था हो जाए तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा मार्केट में वन टाइम इन्वेस्टमेंट टॉपअप के रूप में जरूर करते जाएं। पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार रिटर्न बना कर देता है, लेकिन किसको? जो मार्केट को टाइम देता है उसको। अच्छा, एक सवाल और लेता हूं, आशीष रैना सर। अच्छा, ये लिखते हैं, थैंक यू सो मच सर, आपका समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। आशीष रैना सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और स्नेह यही मेरी दौलत है, बनाए रखिएगा। चलिए अगले कमेंट पर आता हूँ। हरेश्वर सर ये लिखते हैं, सर जी यू आर गुड मोटिवेशनल स्पीकर बट अबाउट इन्वेस्टमेंट इज आवर रिस्क। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा है आपने हरेश्वर जी। मैं मोटिवेशनल हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मोटिवेट करता हूँ, लेकिन वाकई में पैसा आपका है तो रिस्क आपका है। और यही तो मैं कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि पैसा आपका है, आप अपने रिस्क के अनुसार यहाँ पे इन्वेस्ट करें। आप में रिस्क सहने की जितनी क्षमता है उतना करें, आपके पास जितना पैसा बच जाए वो करें। ऐसा नहीं कि बैंक से लोन लेके डाल दिया, घर परिवार ज़मीन बेच के डाल दिया, मकान बेच के लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। ये तो मैं खुद कहता हूँ, आपने उसी बात को कहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले कमेंट पे आता हूँ। जितेंद्र जायसवाल सर, सर आपने वीडियो में मेरा सॉल्यूशन किया ही नहीं, आपने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में बताने के लिए। जितेंद्र सर, मुझे लगता है शायद मैंने आपका कमेंट आज ले लिया, क्या देख लेता हूँ भाई एक बार। जितेंद्र जायसवाल सर, आपका कमेंट ले लिया है, आप भी नाराज होना छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए भाई, नाराज मत होइए। चलिए अगले कमेंट पे आता हूँ। अगले कमेंट पे मेरे सामने है पूनम तिवारी जी मैडम। अब ये लिखते हैं, सर एक सजेशन चाहिए था, मैं 4-5 साल से तीन एक जैसे ही फंड में जानकारी ना होने की वजह से एसआईपी कर रही हूँ, जिसमें इंटरेस्ट जोड़ के करीब 2-2 लाख इकट्ठा हो गया है। मैं तीनों फंड को एक करना चाहती हूँ, उस एक में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। देखिए पूनम तिवारी मैडम, आपने ये तीनों फंड को एक करने की बात इसलिए कहती हैं क्योंकि आगे लिखा है आपने होल्डिंग लगभग ओवरलैप हो रही है। देखिए ये जो फंड है ये एक थीमेटिक फंड है, और थीमेटिक फंड मुझे बहुत अच्छे पसंद नहीं है। ये फ्लैक्सी कैप है, अब यहाँ पर भी अधिकतर लार्ज कैप कंपनियाँ हैं, और ये कॉन्ट्रा बेट खेलते हैं। तो ये यहाँ पर जो मैनेजर है वो क्या करते हैं, जहाँ उनको दिखता है कि यहाँ अच्छा रिटर्न बन सकता है, वो वाले कंपनियों पर अपना पैसा लगाते हैं। तो मैंने देखा इन तीनों में बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ओवरलैपिंग मतलब थोड़ी बहुत है, मैंने देखा था इसमें 2-3 कंपनियों की है, जैसे HDFC मेरे ख्याल से सब में है, ICICI किसी एक में, कोटक महिंद्रा किसी एक में। जो टॉप 10 होल्डिंग्स है वो 2-3 ही किसी मैच हो रही है। यानी इसमें जो कंपनियां हैं, अब ये ESG, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, इन कंपनियों में एक थीम है, ये इन्वायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस, इस टाइप की कंपनियों में ये पैसा लगाते हैं थीमेटिक फंड। इससे चाहे तो आप निकल जाएं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात मुझे नहीं दिखती कि आपका जो ओवरलैप हो रहा है। अब ओवरलैप इसलिए भी हो रहा है कि ये भी लगभग फ्लैक्सी कैप मतलब लार्ज कैप कंपनी, यहाँ पर भी लार्ज कैप कंपनी ज़्यादा है, यहाँ पर कुछ लार्ज कैप कंपनी है। तो आप चाहें तो इससे निकल के एक फंड में नहीं करना है। अच्छा, आपने उम्र भी नहीं लिखी है, अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं, ऐसा कुछ होता तो मैं कहता कि किसी एक जगह अपना पैसा डाल दे और वहाँ से पेंशन लेना शुरू करने में आपको आसानी होगी, ऐसा कहता। लेकिन मुझे ये आपने उम्र भी नहीं लिखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी आप एक फंड में, अगर आपके पास टाइम 5 साल 10 साल 15 साल का है, तो आप एक ही फंड में सारा पैसा डालने की गलती बिल्कुल ना करें। दूसरा, सिर्फ SBI एक ही AMC के फंड में पैसा
ना डालें। और मुझे ये लगता है कि ये जो SBI के फंड आपके पास तीनों दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है आपके किसी पड़ोसी रिश्तेदार या बैंक वालों ने ही आपको थमा दिए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और हो सकता है ये रेगुलर प्लान हो, तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा देखिए, रेगुलर प्लान की बजाय डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा होता है। और एक ही AMC के फंड में पैसे ना लगाएं, एक ही फंड में पैसा लगाने की जो बात आप कर रहे हैं वो ना करें। अलग अलग AMC, अलग अलग फंड, अलग अलग मार्केट कैप के अनुसार अपना इन्वेस्टमेंट करें। पूनम तिवारी जी। अगला कमेंट आता है रवि प्रकाश श्रीवास्तव जी का। सर, SBI ब्लू चिप फंड में 2000, टाटा स्मॉल कैप 5000, बंधन स्मॉल कैप 2000, एक्सिस स्मॉल कैप 100 रुपया, मोतीलाल ओसवाल का कौन सा फंड है पता नहीं, इसमें 5000 रुपये, टाइम 15 साल। बिल्कुल बढ़िया पोर्टफोलियो सर। लेकिन यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो 3 स्मॉल कैप हैं आपके पास में, भले ही टाइम आपका कितने साल है, 15 साल है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप चाहें तो टाटा स्मॉल कैप से निकल सकते हैं, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें अलाउ नहीं है। तो आपके पास ये 2 हैं, आप इससे निकल करके कोई लार्ज कैप, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। बाकी पैसा आपका है, आप अपने हिसाब से करें। अच्छा, एक कमेंट और है आपका, रवि प्रकाश सर, रवि प्रकाश श्रीवास्तव। लर्न प्रॉमिस, ओके सर, SBI ब्लू चिप में रेगुलर प्लान है जो योनो ऐप से लिया था, बाकी सब ग्रो ऐप से हैं। बिल्कुल ठीक, ये जो आपने योनो से लिया है ना ब्लू चिप फंड भी आपके पास है, एक अच्छी बात है, पर वहाँ 3 स्मॉल कैप हैं, तो उससे चाहें तो आप एक कम कर दें, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है ये जो है ना आपने योनो से लिया है, ये भी आपका रेगुलर प्लान होगा और इसका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होगा, तो आप चाहें तो वहाँ से स्विच करके किसी दूसरे फंड में डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। दानिश, क्या नाम लिखा है आपने, दानेश्वर कुमार। भाई दानेश्वर कुमार आप लिखते हैं, सर मुझे से म्यूचुअल फंड और SIP पेंशन प्लान कौन सा ठीक रहेगा, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। दानेश्वर सर, ये मैं कहूँगा आपने बहुत अच्छा सोचा है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और उससे अपने लिए पेंशन चुनें, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन आपने यहाँ पे टाइम नहीं लिखा है कि आपको रिटायरमेंट को कितना टाइम बचा है। अगर आप अगली बार पूरा कमेंट करेंगे कि आप कितना अभी SIP कर रहे हैं, देखिए अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, रिटायरमेंट करीब है और लमसम इन्वेस्ट करना है, तो मैं कहूँगा SBI के हाइब्रिड फंड में चले जाएँ। और यदि आपके पास 15-20 साल का समय है तो आप पहले SIP लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन कंपनियों में अपनी SIP चालू कर दें, लंबे समय तक आप करते रहें, और जब आपका पैसा वहाँ इकट्ठा हो जाए 50 लाख, 1 करोड़ रुपया, तो फिर उस रिस्की फंड से आप हट करके हाइब्रिड फंड में, बैलेंस एडवांटेज फंड में सारा पैसा डाल करके वहाँ से आप अपना पेंशन प्लान चुन सकते हैं। इस पर मेरा एक 2-3 वीडियो भी डले हैं चैनल पर, उसको आप देख सकते हैं SWP पेंशन प्लान के बारे में। बाकी कोई पूरा सवाल लिखेंगे तो मैं और अगला रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको। ये कमेंट हो गया है, क्या एडलवाइस के बारे में मैंने बता चुका हूँ कि यहाँ पर भैया ये जो फंड है टेक्नोलॉजी का, एडलवाइस का, एक ही कंपनी में पैसा लगाता है, JP मॉर्गन में, यहाँ रिस्की हो सकता है, बाकी आप अपने हिसाब से करें। रंजीत सर। अगला कमेंट है दिव्या ऐसा कुछ है, लिखते हैं, सर इमरजेंसी फंड को शॉर्ट टर्म फंड में रखना सही है क्या, कौन सा सही है, कितने टाइम तक रख सकते हैं, टैक्स लगता है? बिल्कुल, देखिए इमरजेंसी फंड को शॉर्ट टर्म में रख सकते हैं, टैक्स भी लगता है, लेकिन शॉर्ट टर्म कितना, मैं वही कहूँगा। कई लोग कहते हैं 3 साल 4 साल के लिए शॉर्ट टर्म में रख दो, यहाँ वहाँ रख दो, म्यूचुअल फंड में रख दो, मगर मैं कहता हूँ सर 3 साल 4 साल 5 साल का टाइम है तो बैंक में जाइए, FD कर दीजिए और FD की कागज़ मिलेगा, उसको सजाने रख के आराम से नींद तो ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा उठा पटक चलते रहती है 2-4-5 साल के लिए, क्योंकि आपने टाइम नहीं लिखा है, तो मैं ये कहूँगा 2-4-5 साल के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना उतना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी कभी कभी गिरावट देखने को मिल जाती है। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा रिस्क तो रहता है, जहाँ म्यूचुअल फंड है वहाँ रिस्क है, FD की जैसे RD के समान कोई गारंटी यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगा 2 साल 4 साल 5 साल के लिए अगर आपको कहीं पैसा रखना है तो आप बैंक में FD करें, ज़्यादा अच्छा है। अमृतलाल जायसवाल जीवन सर लिखते हैं, हेलो सर, मैं आपका रेगुलर व्यूअर्स हूँ। यस सर, आप मेरे वीडियो को लगातार देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सर मैंने लास्ट ईयर 24 में फरवरी में SBI ब्लू चिप से कॉन्ट्रा फंड में स्विच किया था, 10 लाख इन्वेस्ट किया था, लमसम तो 1 साल फिनिश्ड हो गया है, तो क्या अभी इनकी गेन वैल्यू 48,000, तो टैक्स हार्वेस्टिंग बिल्कुल कर सकते हैं सर, टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि आप जब या 48,000 रुपये का गेन है आप लिख रहे हैं, लेकिन जब आप 48,000 रुपये वहाँ से निकालेंगे ना, तो 48 रुपये गेन आपका जो पूरा प्रॉफिट है ही नहीं निकलेगा, आपकी यूनिट भी बिकेगी। यूनिट बिकने का मतलब जो आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो भी निकलेगा। इस बात को ध्यान रख करके हार्वेस्टिंग करिएगा, टैक्स की हार्वेस्टिंग इस प्रकार कीजिए, क्योंकि 48,000 आपको जो पोर्टफोलियो प्रॉफिट दिख रहा है वो आपका सिर्फ प्रॉफिट जब आप निकालेंगे, 48,000 आपने विड्रॉल किया, रिडीम किया, तो 48,000 रुपये जब आपके खाते में आएगा तो पूरा प्रॉफिट नहीं आएगा। वो जो उस समय पहले आपने फंड खरीदे हैं ना, जो NAV आपकी वहाँ पर है, यूनिट है, वो वाली बिकेगी, यानी आपका इन्वेस्टमेंट वाला पैसा भी साथ में बाहर आएगा। तो इस हिसाब से देख करके उसको कैलकुलेशन करके ही आप निकालिएगा। तो मैं कहूँगा 48,000 मत निकालिए, अगर आपको निकालना ही है तो आप 20-22 हज़ार रुपये ही निकालें, ताकि आपका जो पैसा है, और 1 साल क्यों कर रहे हैं सर आप, 1 साल फिनिश हुआ है, 3 साल कम से कम, हाँ ठीक है, इस तरह हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, पर अभी मत करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल बाद देखिएगा। बद्री भाई नमस्ते भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार चैनल पे आते हैं। बद्री भाई, मार्केट गिरा हुआ है, डरना बिल्कुल नहीं है, बने रहिए मार्केट में, पैसा बनेगा, टनाटन बनेगा, मगर समय देना पड़ेगा। दिनेश सिंह सर लिखते हैं, जब FI सेलिंग करेंगे तब जीरो हो जाएगा, लेकिन कोई बाइंग करने, बिल्कुल ये शायद कमेंट में ले चुका हूँ। म्यूचुअल फंड का अपना स्टेटमेंट कैसे देखें ये बता चुका हूँ आपको मैं। चलिए कमेंट पे दूसरे पे आता हूँ। ये लिखते हैं, संतोष सर, नमस्कार सर जी, मैं मजदूरी करता हूँ और मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना है, मिल नहीं रहा। देखिए सर, ये एक बड़ी समस्या है। टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए वो लोग क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, अक्सर नौकरी वालों को ही मिलता है। तो अब इसका तरीका मैं क्या बताऊं आपको, ये थोड़ा सा गलत है कि जिसके पास पैसा है उसको टर्म इंश्योरेंस देंगे ये लोग, ये ठीक नहीं है, इसमें संशोधन होना चाहिए। लेकिन अभी मैं ये कहूँगा कि अब आप कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, अब आप बैंक का स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, कुछ ऐसा हो तभी हो पाएगा सर। बाकी तो कुछ हैं ऐसी कंपनियां जो बिना इनकम टैक्स प्रूफ के भी टर्म इंश्योरेंस देती हैं, लेकिन उसके नियम कानून कुछ ज़्यादा हैं सर। बाकी मैं अगले वीडियो में इस पर पूरा एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। अजय विशिष्ट सर लिखते हैं, सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए 20 साल के लिए। पराग पारिक फ्लेक्सी के 5,000, गुड। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप 2,500, बिल्कुल ठीक। SBI कंट्रा बढ़िया। मोतीलाल मिड कैप 1,000, बिल्कुल ठीक। क्वांट स्मॉल कैप 1,000, निप्पॉन स्मॉल कैप 1,000, टाटा स्मॉल कैप 3,000 और UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 1,000। बिल्कुल बहुत बढ़िया फंड है सर आपका, और समय है आपका 20 साल और स्मॉल कैप। तो मैं ये कहूँगा कि आप, अगर आपको डर नहीं लगता है मार्केट की गिरावट से, तो आप लार्ज कैप में, आपको देखिए ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है, दूसरा ये फ्लेक्सी कैप भी लगभग लार्ज कैप ही है, ये भी लार्ज कैप है। तो ये यहाँ कुछ अपना जो पैसा है यहाँ से कुछ कम करके, आपका समय लंबा है, मार्केट से डर नहीं लगता है, तो कुछ पैसा आप ये मिड कैप स्मॉल कैप में अपना बढ़ा दीजिए। बाकी सारे फंड आपके ठीक हैं। 20 साल का समय बहुत अच्छा समय है। अजय विशिष्ट सर। चलिए अगले कमेंट पे आता हूँ। जितेंद्र सर का कमेंट मैंने ले लिया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं और कोई जानकारी नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ कमेंट की बात करूँगा। कोशिश करूँगा कि एक वीडियो सिर्फ कमेंट के लिए बना दिया करूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्त भाई में शेयर करना मत भूलिए। और आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।